इस अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं। पिछले श्लोकों में आप सुन चुके हैं कि नवद्वीप की कन्याएं गंगा जी पे सुंदर धनी गुणवान पति प्राप्त करने के लिए दुर्गा देवी और शिव जी की पूजा के लिए जाती थी और महाप्रभु उनके साथ परिहास करते थे, उनसे अनुरोध करते थे कि तुम अपने ये नैवेद्य जो देवी देवताओं के लिए लेके आए हो वो मुझे अर्पित करो। क्यों अर्पित करो? पीछे एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने कहा था गंगा दुर्गा दासी मोर महेश मोर किंकर, आमा पूज आमी दिव्यवर। गंगा दुर्गा दासी मोर महेश मोर किंकर, कि मेरी पूजा करो, मैं वरदान दूंगा तुम्हें। क्यों? तुम जिसकी पूजा करने आए हो गंगा जी की या दुर्गा देवी की, वो मेरी दासी हैं, और महेश शिव जी मेरे दास हैं, किंकर हैं मेरे। तो इसलिए उनकी अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले भी इंद्र यज्ञ को बंद करवा के यही उपदेश दिया था कि इन देवी देवताओं की पूजा करने की अलग से आवश्यकता नहीं है कोई। मेरी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है अपने आप। स्वतंत्र रूप से किसी देवी देवता की पूजा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश क्यों दिया भगवान ने? क्योंकि ये भक्ति में बाधक है। नरोत्तम दास 3-4 श्लोकों में कहते हैं चैतन्य चंद्रिका में, ना पूजी वे देवी देवा, देवी देवताओं की पूजा बिल्कुल ना करो, किसी भी बहाने से मत करो। आप कहते हो कि गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि इनकी पूजा भी मेरी पूजा है, पर वो अविधि पूर्वक है। तो हम विधि पूर्वक उसको उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि इसको विधि पूर्वक बना दें आप। नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं नहीं, किसी बहाने से भी नहीं करनी है। क्योंकि देवी देवताओं के प्रति जो आपकी प्रीति होगी उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। देवी देवता आपको फल देंगे और वो फल जो है भक्ति में बाधक होगा। किसी भी बहाने से देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। 3-4 श्लोक हैं लगातार ही चैतन्य चंद्रिका में। तो इसलिए भगवान ये संदेश दे रहे हैं। अब हम 62वें श्लोक से कुछ जिन श्लोकों में प्रपाद ने तात्पर्य दिया है उनकी कुछ व्याख्या करेंगे, बाकियों को मैं पढ़ता हूँ। एक दिन बल्लभाचार्य कन्या लक्ष्मी नाम देवता पूजिते आइला करी गंगा स्नान। जब नवद्वीप की कन्याओं के साथ भगवान की ऐसी लीलाएं हो चुकी तो उसके बाद एक दिन पहले भी आती होगी, लक्ष्मी देवी पहले भी आती होगी, लेकिन इस दिन की विशेष घटना है कि एक दिन लक्ष्मी बल्लभाचार्य की कन्या, ये बल्लभाचार्य वो नहीं, बल्लभाचार्य संप्रदाय वाले ही नहीं हैं, ये नवद्वीप के वैदिक ब्राह्मण हैं, बहुत सिंपल परिवार से थे। तो उनकी एक कन्या लक्ष्मी नाम था उनका, देवता पूजिते आइला करी गंगा स्नान, गंगा स्नान के बहाने से देवता की पूजा करने के लिए आई। इसका अनुवाद में लिखते हैं, एक दिन बल्लभाचार्य की पुत्री जिसका नाम लक्ष्मी था गंगा किनारे नदी में स्नान करने और देवताओं को पूजने आई। गौर गणों इस दीपिका के अनुसार लक्ष्मी पूर्व जन्म में भगवान रामचंद्र की पत्नी जानकी थी और द्वारका में भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी। वही लक्ष्मी के रूप में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी बनने के लिए अवतरित हुई। तो ये लक्ष्मी जो है, ये वो लक्ष्मी देवी भी समझ सकते हैं उनको,
हैं, यहाँ भी उनका नाम लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी सीता रूप में आती हैं, वही जो है रुक्मिणी रूप में आती हैं। तो ये भगवान की नित्य संगनी हैं, नित्य पत्नी हैं। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे कि लक्ष्मी देवी ने जब चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंगाल में प्रचार के लिए गए थे, तो लिखा हुआ है कि सर्पदंश से उनका श्री छूट गया। ये भी लीला ही है एक प्रकार की, है वो प्रकट लीला से अप्रकट लीला में चली गई, बस इतना ही अंतर है। उनका शरीर कभी छूटता नहीं है, किंतु वो तो नित्य हैं, नित्य संगनी है भगवान की। तार देखी प्रभुर हैल साभिलाष मन, लक्ष्मी चित्ते प्रीत पायल प्रभुर दर्शन। लक्ष्मी देवी को देखकर महाप्रभु उनके प्रति अनुरक्त हो गए और महाप्रभु को देखकर लक्ष्मी को अपने मन में परम संतोष की अनुभूति हुई, क्योंकि ये नैसर्गिक है, हैं दोनों नित्य संगी और संगनी हैं। जो भाव उनके बाल्य अवस्था के कारण प्रच्छन्न थे, वो भाव जो है प्रकट होने लगे। साहजिक प्रीति दुहार करीला उदय, बाल्य भावाच्छन्न प्रभु हैल निश्चय, तभु हैल निश्चय। उनमें परस्पर सहज प्रेम जागृत हुआ और बाल्यकाल की भावनाओं से प्रसन्न होने पर भी वह प्रकट हो गया कि वे दोनों एक दूसरे पर स्वाभाविक रूप से अनुरक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु और लक्ष्मी देवी सनातन पति पत्नी हैं, अतएव जो दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें सुप्त प्रेम का जागृत होना स्वाभाविक था। उनके मिलन से उनकी स्वाभाविक भावनाएं तुरंत जाग उठी। दुहा देखी दोहार चित्ते हैल उल्लास, देव पूजा छले कैल दुहें प्रकाश। उन दोनों ने एक दूसरे को निहारने के नैसर्गिक आनंद का आस्वादन किया और देव पूजा के बहाने दोनों ने अपनी भावनाएं प्रकट की। चैतन्य भागवत में लिखा है कि लक्ष्मी महाप्रभु जब गए गंगा स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने लक्ष्मी को देखा और पहले महाप्रभु मुस्कुराए देख के। परिचय नहीं है कुछ भी, है इस जन्म का परिचय नहीं है, फिर भी स्वाभाविक रूप से महाप्रभु उनको देख के और मुस्कुराए। प्रभु कहे आमा पूज आमी महेश्वर, आमारे पूजिते पावे अभिषिप्त वर। जैसे नदिया की कन्याओं को भगवान ने कहा था, वैसे ही यहाँ पे भी कह रहे हैं दोबारा। क्या कह रहे हैं? महाप्रभु ने लक्ष्मी से कहा मेरी पूजा करो क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो निश्चय ही तुम्हें मनोवांछित वर प्राप्त होगा। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं यह सिद्धांत स्वयं भगवान कृष्ण घोषित करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। भगवद गीता 18:66। लोग इसे समझते नहीं हैं। वे अनेक देवताओं, मनुष्यों, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों की प्रशंसा करते रहते हैं या उन्हें पूजते हैं, किंतु जब उनसे भगवान की पूजा करने को कहा जाता है तो वे मना कर देते हैं। यही माया है। वास्तव में यदि कोई भगवान की पूजा करता है तो उसे अन्य किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। उदाहरणार्थ गांव के सीमित क्षेत्र में विभिन्न कुओं का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, किंतु जब कोई नदी के पास जाता है तब नदी की तरंगों के रूप में निरंतर बहने के कारण इसका पानी सारे कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जहाँ नदी होती है वहीं पीने का पानी उसी से लिया जा सकता है, उसी से कपड़े धोए जा सकते हैं, नहाया जा सकता है इत्यादि, क्योंकि यह पानी सभी कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है तो उसके सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। कामस्तै हरित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। केवल वही लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं जिनकी बुद्धि मारी गई है। भगवद गीता 7:20। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि
तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। किसी की कितनी कामनाएं हों, हैं, या कोई कामना ना हो, या कोई मोक्ष चाहता हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम, तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। शब्द है तीव्रेण भक्ति योगेन। गौड़ीय वैष्णवों की साधना साधारण नहीं होती कि कभी कभी गए या मंदिर में माथा टेका या कुछ भेंट चढ़ाए, एक दो भगवान को नमस्कार करे, दर्शन करे, नहीं। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग का अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं कि नित्य 4 बजे उठना है और सारा दिन कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहना। इसको एकांतिक भक्ति की संज्ञा दी गई है। एकांतिक भक्ति का अर्थ बता रहे हैं। एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं एकांतिक भक्ति का अर्थ है, प्रभुपाद जी वैसे तो वर्णाश्रम धर्म का बहुत समर्थन करते हैं कि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना होनी चाहिए हर जगह, पर यहाँ भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है कि वर्णाश्रम धर्म का त्याग करना पड़ेगा। जब तक वर्णाश्रम धर्म से चिपके रहेंगे तब तक हम जो है साधारण साधन भक्ति से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। रागानुग भक्ति के स्तर पर किसी को आना है तो वर्णाश्रम धर्म का त्याग करना पड़ेगा। यहाँ भगवत गीता में अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, और श्रीमद् भागवतम के 11-11-32 श्लोक पढ़ के देखिए। 11-11-32 में उद्धव को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं मयि एव आज्ञा एव माम एव, हालांकि मैंने ही तुम्हें वर्णाश्रम धर्म का उपदेश दिया है। 11वें स्कंद में 11-11-32 किसके पास है तो निकाल लीजिए क्या श्लोक है। हालांकि वर्णाश्रम धर्म का उपदेश मैंने ही दिया है, लेकिन भगवान कहते हैं जो इसमें इसके पालन में गुणों को देख के या इसके ना पालन करने से दोषों को देख के भी इस वर्णाश्रम धर्म को छोड़ के केवल मेरी भक्ति करता है, सैव सत्यमय, वो उत्तम भक्त है। तो वर्णाश्रम धर्म से चिपके नहीं रहना हमें। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं ना हम विप्रो ना नरपति ना वैश्यो न शूद्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। तो आप कौन हैं? गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास दासानुदास। गोपियों के जो स्वामी हैं भगवान कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, मैं उनके दासों का दास हूं। तो ये व्यवहारिक रूप से भगवान ने दिखाया है कि सारे ये वर्णा जो उपाधियां हैं ये सब सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इन सारी उपाधियों से सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, विशेष रूप से मुक्त होकर तत्परत्वेन निर्मलम, उससे मन निर्मल हो जाएगा आपका। ऋषिकेण, अपनी सारी इंद्रियों से, मन सहित सारी इंद्रियों से, ऋषिकेश सेवनम, भगवान ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना यह भक्ति है। फिर आगे रूप गोस्वामी जी कहते हैं अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाष का मतलब है इस संसार की सारी भोग
हैं। इस पृथ्वी लोक के सारे भोग या उच्च लोकों के स्वर्ग लोक तक के सारे भोगों से शून्य, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान कर्म मतलब सकाम कर्म, सकाम कर्म से मुक्त और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, जो जीव और ब्रह्म के ऐक्य को जो ज्ञान सूचित करता है, उससे भी मुक्त होना पड़ेगा। ज्ञान कर्मादि विनिर्मुक्तम, विशेष रूप से मुक्त होना पड़ेगा। उनका संग कभी नहीं करना। नरोत्तम दास ठाकुर तो कहते हैं ज्ञानी और कर्मियों का संग कभी नहीं करना। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूलेन, अनुकूल भाव से, कृष्ण अनुशीलनम, भगवान कृष्ण की पूर्व आचार्यों के अनुगत होके भक्ति करना, या भगवान के नित्य पार्षदों के अनुगत होके भगवान की भक्ति का अनुशीलन करना। अनुशीलन का मतलब है कल्टीवेशन। जैसे एक किसान खेती करता है तो पहले ज़मीन को जोतता है, उसमें बीज बोता है, फिर पानी देता है, खरपतवार निकालता है, मेहनत करता है बहुत। ऐसे ही भक्ति में कल्टीवेशन करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। आराम से नहीं कुछ काम नहीं चलेगा। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, इसको उत्तम भक्ति कहा गया है। तो सुत गोस्वामी ने क्या कहा है? अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। तो इस भक्ति में वर्णाश्रम धर्म का त्याग है और ज्ञान और कर्म, इनसे भी निरपेक्षता, ज्ञान कर्म से भी निरपेक्षता। किसी तरह की भी विघ्न बाधाएं उपस्थित होने पर भी कृष्ण प्रीति में किसी तरह का ह्रास नहीं आना चाहिए। कोई बड़ी से बड़ी बाधा आ जाए आपके ऊपर, बल्कि विपरीत परिस्थिति में ज़्यादा आस्वादन होता भक्ति का। सबको कुछ न कुछ दुख है, लेकिन उस दुख की अनुभूति जब होगी तब आनंद आएगा। भक्त दुख के निवारण के लिए प्रार्थना नहीं करते भगवान से कि हमारा दुख चला जाए। कुंती महारानी कहती है, क्या मुझ पर और कष्ट आए बार बार, ताकि आपका स्मरण निरंतर बना रहे। दुख में भगवान की स्मृति ज़्यादा होती है, प्रगाढ़ संबंध होता है भगवान के साथ, और उसका आस्वादन जिसने कर लिया वो दुख निवारण के लिए प्रार्थना नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पे थे तो वासुदेव पर कुष्ठ रोगी था, है वो कुष्ठ रोगी, सारा शरीर कुष्ठ से गला हुआ था, हैं कीड़े पड़े हुए थे, और कीड़ा अगर कोई नीचे गिर जाता तो उसको भी उठा के ऊपर रख लेते थे। महाप्रभु ने जब उसका आलिंगन किया तो सारा शरीर स्वस्थ हो गया, स्वर्ण की तरह। पर वो वासुदेव पर कहते हैं, महाप्रभु मुझे अभिमान हो जाएगा इस बात का, लोग मुझे बड़ा आदमी समझने लगेंगे, मेरी पूजा करेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी मेरी, ये तो बहुत गलत होगा। महाप्रभु कहते हैं नहीं, निरंतर तुम इस हरि नाम का संकीर्तन करो, आपको कोई बाधा नहीं आएगी किसी तरह की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, यह देखी भक्तेर दुख तारे जाने परम सुख। अगर भक्त को आप दुखी देखते हो तो उसको परम सुखी समझना चाहिए। वो दुखी नहीं है बिल्कुल भी, उसको आस्वादन आनंद आ रहा अंदर ही अंदर। भक्त कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए हर स्थिति में कृष्ण प्रीति में ह्रास नहीं होना चाहिए, किसी स्थिति में भी। आगे चौथी बात कहते हैं, प्रेम एक परता, केवल पंचम पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको छोड़ के पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम में ही
वही हमारा आश्रय होना चाहिए। बस हमें प्राप्त करना है तो केवल कृष्ण प्रेम करना है, अन्य अभिलाष से काम नहीं चलेगा। कृष्ण को बंटवारा पसंद नहीं है बिल्कुल भी। कोई कहे कि मैं थोड़ी बहुत शिव जी की या दुर्गा देवी की, किसी और देवी देवता की पूजा कर लेता, उसका तो सवाल ही नहीं उठता। भगवान दूसरे अवतारों की पूजा को भी पसंद नहीं करते, क्योंकि रसो वैसा है, सारे रस कृष्ण में सम्मिलित हैं। किसी दूसरे अवतार के अंदर किसी में वात्सल्य रस है, किसी में दास्य रस, किसी में सख्त, किसी में शांत रस हैं, लेकिन माधुर्य रस में सारे रस सम्मिलित हैं। तो इसलिए जहां नदी बह रही हो उसमें कुएं का प्रयोग कौन करेगा? है, उससे सारे काम चल जाएंगे। नदी का स्वच्छ जल अमृत की तरह बह रहा है, उससे सारे कार्य चल जाएंगे। यथा तरोर मूल निशिचेन तृप्यंति तज भुजोप शाखा, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से उसके शाखा, उपशाखा, फूल, पत्ते, पल्व सब अपने आप पुष्ट हो जाते हैं। अलग अलग किसी को जल देने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं उससे। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण की दूसरे किसी अवतार की भक्ति छोड़ के या देवी देवताओं की भक्ति छोड़ के हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो वो 33 करोड़ देवी देवता नाराज हो जाएंगे या भगवान के अवतार नाराज नहीं, वो उससे संतुष्ट होते हैं, परम संतुष्ट होते हैं। उनको अपनी पूजा से इतना आनंद नहीं आता जितना कृष्ण की पूजा करने से संतुष्ट होते हैं। ये सारे शास्त्रों का निर्णय है ये, और हमारे आचार्यों ने ये सिखाया हमें। फिर कहते कोई कहते हैं कि देवी चलो हम कृष्ण की पूजा करके फिर देवी देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं। नहीं, फिर कहते हैं प्राण अपारो यथा इंद्रिया नाम क्या श्लोक आ गया वो जी, जैसे हैं उदर में भोजन डालने से शरीर के सारे अंग अपने आप पुष्ट हो जाते हैं। आप कान को, आंख को अलग अलग खिलाएंगे तो अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे। इसलिए दूसरा उदाहरण दिया गया है। इसी को कहा गया एकांतिक भक्ति। पर हमने कितनी जगह देखा है, हैं? लोग जो है अपने कुल देवता के नाम से, हैं? अपने पितरों के नाम से भगवान के साथ उनके भी फोटो चिपका लेते हैं साथ में, हैं? और उनकी भी पूजा करते हैं। ये छोड़ना बहुत कठिन लगता है उनको। लेकिन ये तो वही बात है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई लंगर नहीं उठाया अभी तक। नाव तो चला रहे हैं, सारी रात चलते हो गए, वहीं खड़े हैं, लेकिन लंगर नहीं उठा। माताएं विशेष रूप से व्रत करती हैं, तरह तरह का, होई का व्रत कर लिया, या वो का पति की सलामती के लिए क्या व्रत करती हैं वो, हैं? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि नहीं, अन्य व्रत अन्य दान ना करी है अन्य ज्ञान। अन्य कोई व्रत नहीं करना, एकादशी या जो भगवान से संबंधित जो व्रत हैं उनको छोड़ के अन्य कोई व्रत नहीं करना। हम अम्बाला में थे एक बार, जब एक लेडी ऑफिसर थी हमारे पड़ोस में रहती थी, ब्राह्मण परिवार से थी वो, तो कहने लगी ये एकादशी का व्रत तो विधवाएं करती हैं, कर्मकांडियों ने ये फैला रखी हैं ऐसी ऐसी अफवाहें कि विधवाएं करती हैं। तो महाप्रभु ने सद्भाव होते हुए हैं अपनी माता से एकादशी का व्रत करवाया था। ऐसी कोई शास्त्र से अनुमोदित चीजें नहीं है जो ऐसे ऐसे चला रखी हैं इन्होंने। तो अन्य व्रत अन्य दान, कुछ लोग कहते हैं कि इन भिक्षुओं को देने में कोई हर्ज नहीं है, दे सकते हैं, कृपा है ये भी। नहीं, वो कृपा आपको संसार में बांधेगी, अन्नदान नहीं करना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे सन्यास का वर्जन किया गया है इस युग में, कलयुग में,
कौन से सन्यास का वर्जन किया गया है? क्या सन्यासम पलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति, ऐसे 4 निर्देश हैं? अश्वमेधम, मेधम क्या है? अश्व या गोमेध यज्ञ नहीं करना है, या पितरों को मांस की बलि नहीं देना, संन्यास ग्रहण नहीं करना, देवर से संतान उत्पन्न नहीं करना, ये निषेध हैं इस युग के लिए। तो कौन सा फिर सन्यासी कैसे बनते हैं, सन्यास क्यों लेते हैं? वो मायावादी सन्यासियों का जो सन्यास है उसका निषेध किया गया है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, मायावादी सन्यास लेते हैं और गली गली जाके कहीं भिक्षा मांगते फिरते रहते हैं, सारा दिन उधर भोजन उसी से करते हैं, अपना पेट पालते हैं बस। सड़कों पे आपको मिल जाएंगे, अब पुत्र चाय तो पिला देना है, एक बीड़ी दे देना, गला सूख रहा है, ऐसे ऐसे सन्यासी मिल जाएंगे आपको बहुत। हरिद्वार में जाइए, वहाँ कितने मिल जाएंगे इस तरह के। तो ऐसे ऐसे सन्यास की मनाही है। वैष्णव सन्यास जो भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए जो सन्यास लिया था उसकी मनाही नहीं है। महाप्रभु ने मायावादी सन्यासी से सन्यास क्यों लिया था? केशव भारती तो माया भारती तो संप्रदाय सांकर संप्रदाय है, मायावादी सन्यास क्यों लिया था चैतन्य महाप्रभु ने? और वास्तव में सन्यास ही क्यों लिया था? क्या आवश्यकता थी सन्यास लेने की? महाप्रभु एक दिन गोपी भाव में ऐसे बोल रहे थे, गोपी 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 हैं, ऐसे पुकार रहे थे। तो उनके विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी ने कहा कि तुम इससे क्या प्राप्त करोगे, गोपी गोपी बोलने से, कृष्ण कृष्ण बोलो ना। महाप्रभु दूसरे भाव में थे, लाठी लेके और उसको मारने के लिए दौड़े। कृष्ण कृष्ण तो लंपट है, गाली देने लगे कृष्ण को महाप्रभु, वो लंपट है। तो उन लड़कों ने एक दल बना लिया कि हम इनका विरोध करेंगे, अगर ये आगे से हमें मारने के लिए आएंगे तो हम इनका विरोध करेंगे और इनको पीटेंगे। महाप्रभु ने विचार किया कि अगर मेरा उद्देश्य तो और था कुछ है, ये तो उल्टा हो रहा है, ये मुझे साधारण मनुष्य समझ के मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं, मुझे संन्यास ग्रहण करके विश्व मानव बनना चाहिए, तब ये मेरा सम्मान करेंगे, इनका लाभ होगा। इस तरह कहते हैं चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये अधम पढ़ुइया, अधम विद्यार्थी थे जो वो भाग निकले थे। और फिर मायावादी सन्यासी सारे हैं। मायावादी सन्यासियों की बहुत प्रसिद्धि थी उस टाइम पे, चैतन्य महाप्रभु से पहले उन्हीं को वास्तविक सन्यासी माना जाता था और वैष्णव सन्यास का ज़्यादा प्रचलन नहीं था। इसलिए महाप्रभु ने केशव भारती से सन्यास लिया। वास्तव में केशव भारती को पहले सन्यास मंत्र देके चैतन्य महाप्रभु ने उनको वैष्णव बना दिया था, हैं? और फिर उनके मुख से अपने कान में सन्यास मंत्र ग्रहण किया। वो किस लिए किया? क्योंकि वो सन्यासी, ये मायावादी सन्यासी भी चैतन्य महाप्रभु से दूर रहते थे, भाग गए थे वो भी। उनको भी हैं अपने निकट लाने के लिए, ताकि वो समझें कि ये हमारे ही संप्रदाय का है। इसलिए महाप्रभु ने मायावादी सन्यासी से एक दंड सन्यास ग्रहण किया और उसी के आधार पर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रवर्तित किया, प्रकाशानंद सरस्वती को प्रवर्तित किया। सारे जितने बड़े बड़े मायावादी थे हैं, इसी युक्ति से चैतन्य महाप्रभु ने प्रवर्तित किया सबको। ये एक युक्ति थी उन सबको प्रवर्तित करने के लिए। अगला श्लोक है, लक्ष्मी तार अंगे दिल पुष्प चंदन, मल्लिकार माला दिया करील वंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश सुनकर लक्ष्मी ने तुरंत उनकी पूजा की, उनके शरीर पर चंदन और फूल चढ़ाए, उन्हें मल्लिका फूलों की माला पहनाई और उनकी स्तुति की। प्रभु तार पूजा पाया हर्षित हासिते लागिला, श्लोक पढ़ी तार भाव अंगीकार कहला। लक्ष्मी द्वारा इस प्रकार पूजे जाने पर महाप्रभु मुस्कुराने लगे। उन्होंने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक कहा, लक्ष्मी द्वारा व्यक्त मनोभाव को स्वीकार कर लिया।
इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस प्रसंग में जिस श्लोक को उद्धृत किया गया है वह श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय इसका 25वां श्लोक है। यद्यपि गोपियाँ दुर्गा देवी या कात्यायनी की पूजा करती थी, किंतु उनकी आंतरिक इच्छा भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की थी। परमात्मा होने के कारण कृष्ण गोपियों की उत्कट इच्छा को जान गए, अतएव उन्होंने वस्त्रहरण लीला का रसास्वादन किया। गोपियाँ किनारे पर अपने वस्त्र छोड़कर पूर्णतया नग्न होकर यमुना में स्नान करने गई। कृष्ण ने अवसर पाकर उनके वस्त्र चुरा लिए, उन्हें लेकर पेड़ पर चढ़ गए। वे उनके पति की तरह बनकर गोपियों को नग्न देख सके। गोपियाँ चाहती थी कि कृष्ण उनके पति हों, और चूंकि कोई भी स्त्री अपने पति के ही आगे नग्न हो सकती है, अतएव कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वस्त्रहरण लीला करके गोपियों की याचना को स्वीकार किया। जब गोपियों को उनके वस्त्र मिल गए तो कृष्ण ने यह श्लोक पढ़ा। तो इसमें जब गोपियाँ कार्तिक मास में अच्छे पति प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा करने के लिए आती थी, जो ब्रजमंडल परिक्रमा जिनने की है, भय गांव के पास जमुना जी के पश्चिम तट पर चीरहरण घाट है, वहाँ पे अभी भी कात्यायनी देवी का मंदिर है। तो सारे ब्रज से गोपियाँ जो है वो एक दूसरी को बुला के एक दूसरी का हाथ पकड़ के कात्यायनी देवी की पूजा करने के लिए आती थी। अभी भी हम देखते हैं आदि बद्री एक स्थान है जंगल में, बिल्कुल एकांत स्थान है। वहाँ पे एक बहुत ही शीतल कुंड है, बहुत गहरा कुंड है, जंगल है पूरा आसपास, कोई गांव नहीं है, 3-4 किलोमीटर पे एक गांव है, अलीपुर गांव है। वहाँ से आसपास की लड़कियाँ और भी रात को मंगल आरती से पहले उसमें स्नान करने के लिए आ जाती हैं और गीत गाती हुई जंगल से गुजर के आती हैं, सारे जंगल से। अभी भी ये प्रथा चालू है। और इतने शीतल कुंड में जो है वो मंगल आरती से, जब भक्त जो मंगल आरती करते हैं उससे पहले स्नान करके चली जाती हैं। इस तरह गोपियाँ कात्यायनी देवी की पूजा करती थी और एक मंत्र का जप करती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बोलिए श्लोक का उच्चारण कीजिए, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी देवी कौन है? प्रभुपाद जी श्री कृष्णा बुक में लिखते हैं कि सारे पूर्व आचार्यों ने बताया है कि ये महामाया मोह माया नहीं है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया है। जिसकी कात्यायनी देवी की जिसकी पूजा गोपियों ने की वो मोह माया नहीं है, वो अंतरंगा शक्ति है। और श्लोक के तात्पर्य में बताया गया है कि वास्तव में वो भगवान की बहन एकांसा है या सुभद्रा है। एकांसा है, सुभद्रा है, योग माया है जो भगवान के साथ जोड़ती है, वो योग माया है। और जो भगवान से दूर ले जाती है वो मोह माया है। एक ही शक्ति दोनों काम करती है, ठंडा करने का काम भी करती, गर्म करने का काम भी करती है। जब वो भगवान से जोड़ने का कार्य करती है तो वो योग माया है, दूर ले जाती है तो मोह माया है। तो गोपियाँ जो है वो योग माया की उपासना करती थी। वैसे भी देखा जाए कुछ लोग प्रतिमा पूजा की जो है भर्त्सना करते हैं, लेकिन ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त जो हैं उन्होंने भगवान का अर्चा विग्रह किसी तरह बनाया जा सकता है, कितने तरीके बताए गए हैं। तो उन्होंने जमुना जी की रेती से भगवान का उसकी कात्यायनी देवी का विग्रह बनाती थी। वो साधारण मूर्ति नहीं है।
और फिर जिस रज को गोपियों ने स्पर्श कर दिया वो साधारण रज नहीं हो सकती, सांसारिक मिट्टी नहीं है वो। गोपियों की जिस चरण रज के लिए बड़े बड़े महात्मा हैं तपस्या करते रहते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते, फिर भी उद्धव जी कहते हैं मैं गुलमलता बन जाऊं यहां ब्रज में ताकि गोपियों की रज मुझे मिल सके। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं राधा चरण रेणु भूषण करिया तनु, राधा रानी की चरण रज से अपने शरीर को आप भूषण बनाओ, अनायासे पावे गिरधारी, बड़ी आसानी से गिरधारी को पा जा सकता है। तो राधा रानी की चरण रज कहां मिलेगी? तात्पर्य में कहा गया कि सारी ब्रज रज जो अब राधा रानी की चरणों की रज है। जिनको उस तत्व का पता है वो लौटते हैं उसमें जाके, अपने सारे शरीर पे मलते हैं उस रज को, क्योंकि ब्रज में कोई ऐसा स्थान नहीं है जब जहां गोपियों के चरण चिन्ह ना पड़े हों। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, इतनी नजदीक होते हुए हम ब्रज में नहीं जा सकते। एक दिन एक भक्त बता रहे थे कि मुझे एक अवसर मिला कि एक यूएस से एक सन्यासी आए थे, उनको एयरपोर्ट से लेके मुझे वृंदावन लेके जाना था। तो अपनी गाड़ी में बिठा के वो लेके गए उनको। जो ही ब्रज भूमि में प्रवेश किया वो गाड़ी रुकवाई उन्होंने और ब्रज रज में लौटने लगे। ऐसे क्या हमारे अंदर है ऐसा भाव? महाप्रभु जब गोवर्धन की पूजा परिक्रमा करने के लिए आए थे, जब गोवर्धन की पहली शिला देखते ही आलिंगन करके रोने लगे थे। क्या हमारे अंदर है भाव ऐसा? तो इसको वस्त्रहरण लीला को या गोपियों के साथ भगवान की लीलाओं को जो भी श्रवण करता है उसका श्रुति फल रास लीला के अंतिम श्लोक में बताया गया है। खोलिए 33वें अध्याय का 10, 33, 39 होगा। ये कहते हैं जो ब्रज की गोपियों के साथ भगवान की इन लीलाओं का श्रवण करता है या उनका वर्णन करता है, श्रद्धावान श्रद्धाविंतो, जो श्रद्धाविंत व्यक्ति जो है भगवान की इन लीलाओं का श्रवण करता है, कामम हृदय रोगम, काम वासना जो हृदय का रोग है, आंसू अपहिनोति, उसको तुरंत नष्ट कर देता है। और वह अचिर भक्ति, भगवान के प्रति तुरंत भक्ति प्राप्त करता है और धीर बन जाता है। तो काम हृदय का रोग है, उसको मिटाने के लिए श्रद्धा सहित इन लीलाओं को श्रवण करना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण की और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है, दोनों का श्रुति फल एक ही है। जैसे कृष्ण की लीलाएं नित्य हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं भी नित्य हैं, अभी भी चल रही हैं। वो ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले लीला करके चले गए, नहीं, अभी भी या भगवान कृष्ण 5000 साल पहले लीला करके चले गए। एक दिन हम कुरुक्षेत्र जा रहे थे, रास्ते में बस लेके जा रहे थे, वो रथ यात्रा में गए थे। तो रास्ते में एक स्थान पर रुके हम, और एक भक्त हमारा उसके एक घर सा था, उसके अंदर गया, और वहाँ का जो मालिक था वो कहने लगा किसके भक्त हो तुम? हम तो कृष्ण के भक्त हैं। मरे हुए के भक्त हो तुम तो, हैं मरे हुए के भक्त हो, कहता है। तो कृष्ण की नित्य हैं, उनकी लीलाएं अभी भी चल रही हैं। गोपियां नित्य हैं, गोपियों के शरीर साधारण नहीं हैं, पांच भौतिक शरीर नहीं है हमारी तरह के। उनके शरीर प्रेम रस से, सेवा रस से गठित हैं, हमारी तरह के शरीर नहीं है उनके। दिव्य शरीर, दिव्य प्रेम रस, दिव्य सेवा रस से गठित है उनके शरीर। वो साधारण बाल, उनकी लीलाएं साधारण कैसे हो सकती हैं? फिर उनकी क्रीड़ाएं साधारण नहीं हो सकती, उनके सुनने का फल साधारण नहीं हो सकता। तो इसलिए इन लीलाओं को श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। किसी तरह का तर्क, संचात्मा विनश्यति, विनश्यति क्या है वो,
हैं संशय आत्मा विनश्यति, जो इन लीलाओं में किसी तरह का संशय करता है वो विनष्ट हो जाता है, वरना सबसे बड़ा लाभ उसको प्राप्त होता है। आगे उस श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं, संकल्पो विदित साधव्यो, बोलिए मेरे साथ, ये श्लोक है 10-22-25 संकल्पो विदित साधव्यो भवती नामदर्शनम मयानुमोदित सोऽसो सत्वो भवितुम अर्हति। संकल्पो विदित साधव्यो भवती नामदर्शनम मयानुमोदित सोऽसो सत्यो भवतुम अर्हति। हे प्रिय गोपियों, मैं तुम्हारा पति बनने और इस प्रकार से मेरी पूजा करने की तुम लोगों की इच्छा को स्वीकार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की इच्छा पूरी हो, क्योंकि यह पूरी होने योग्य है। कृष्ण की संगिनी गोपियाँ लगभग कृष्ण के ही समान आयु की थी। उन्होंने मन में चाहा था कि कृष्ण उनके पति बने, किंतु स्त्री सुलभ लज्जा के कारण वे अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकती थी। अतएव उनके वस्त्रहरण के बाद कृष्ण ने उन्हें बतलाया, मैं तुरंत ही तुम लोगों की कामना को समझ गया और मैंने उसे मान भी लिया। चूँकि मैंने तुम लोगों के वस्त्र चुरा लिए हैं और तुम लोग मेरे सामने बिल्कुल नग्न रूप में उपस्थित हो, इसका अर्थ यही होता है कि मैंने तुम सबको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है। कभी कभी भगवान या गोपियों का अभिप्राय न जानने के कारण मति भ्रष्ट लोग अपने दृष्टिकोण से व्यर्थ ही आलोचना करते हैं, किंतु वस्त्रहरण के असली आशय को इस श्लोक में भगवान ने बतलाया है। सभी गोपियाँ भगवान की नित्य पत्नियाँ हैं। गोपियों का स्वरूप क्या है? राधा रानी भगवान की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वो कांचन कल्पलता की तरह हैं। क्या है? कांचन कल्पलता की तरह हैं राधा रानी, और बाकी सारी गोपियाँ उन्हीं के पत्र पल्व पुष्प हैं, सब हैं, उसी लता के सब विस्तार हैं। तो दिव्य लता पे क्या लगेगा? पत्ते कोई साधारण लगेंगे क्या? पल्व साधारण लगे, फूल साधारण लगेंगे क्या? नहीं, वो भी उसी जैसे ही होंगे। उनके शरीर भी उसी रस से गठित हैं। सारी गोपियां, सारी लक्ष्मियां राधा रानी का ही विस्तार हैं। सारी महेशियां हैं, द्वारका की सारी महिषियां सब राधा रानी का ही विस्तार हैं। तो कृष्ण ने स्वयं तुरंत उनकी भावनाओं को जान लिया और उनको कहा कि हे गोपियों, तुम एक एक करके अपने वस्त्र ले जाओ। हैं? पेड़ पे चढ़े हुए थे भगवान, तुम एक एक करके आओ या एकत्रित होके आओ, अपने वस्त्र ले जाओ। तो गोपियां बाहर आई, अपने गुप्तांगों को ढके हुए थी ऐसे, लेकिन कृष्ण पूर्ण समर्पण चाहते थे। कृष्ण ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, तुमने एक अपराध किया है, हैं? तुमने जमुना जी में नग्न स्नान करके एक अपराध किया है। उस अपराध का शमन करने के लिए अपने हाथ मस्तक के ऊपर ले जाके ऐसे जोड़ने पड़ेंगे, ऐसे करके नमस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण पूर्ण समर्पण चाहते हैं। संकोच नहीं किसी तरह का, पूर्ण समर्पण। तो गोपियों ने आज्ञा का पालन किया है और भगवान ने उनके वस्त्र लौटा दिए। इसी तरह इस लीला में है, तो लक्ष्मी ने अपना सब कुछ जो नैवेद्य लेके आई थी वो भगवान को अर्पित कर दिया। एमत लीला करी दुहें गर गेला, गंभीर चैतन्य लीला के बूझीते पारे। इस तरह परस्पर अपने अपने भावों को व्यक्त करने के बाद भगवान चैतन्य और लक्ष्मी दोनों अपने अपने घर लौट गए। भला चैतन्य महाप्रभु की गंभीर लीलाओं को कौन समझ सकता है?
तो आगे आप सुनेंगे इसकी कैसे दोनों का फिर संबंध जुड़ता है, उनका कैसे विवाह बंधन कैसे होता है वो सुनेंगे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की, जगतगुरु श्रील प्रपाद की।